17वें श्लोक में भगवान कहते हैं ज्योतिषामपि तद् ज्योति तम से परम उच्चते ज्ञानम ज्ञम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वसविष्ठितम। ये परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान हैं। ज्योतिषामपि तद् ज्योति, ज्योति नाम प्रकाश ज्ञान का है, अर्थात जिनसे प्रकाश मिलता है, ज्ञान होता है, वे सभी ज्योति हैं। भौतिक पदार्थ सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा, अग्नि, विद्युत आदि के प्रकाश में दिखते हैं। अतः भौतिक पदार्थों की ज्योति प्रकाशक सूर्य, चंद्र आदि हैं। वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों का ज्ञान कान से होता है। अतः शब्द की ज्योति प्रकाशक कान है। शीत, उष्ण, कोमल, कठोर आदि के स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होता है। अतः स्पर्श की ज्योति तत्प्रकाशक त्वचा है। श्वेत, नील, पीत आदि रूपों का ज्ञान नेत्र से होता है। अतः नेत्र की ज्योति प्रकाशक नेत्र हैं। अतः रूप की ज्योति प्रकाशक नेत्र हैं। खट्टा, मीठा, नमकीन आदि रसों का ज्ञान जिह्वा से होता है। अतः उन रस की ज्योति प्रकाशक जिह्वा है। सुगंध, दुर्गंध का ज्ञान नाक से होता है। अतः गंध की ज्योति प्रकाशक नाक है। इन पांचों इंद्रियों से शब्द आदि पांचों विषयों का ज्ञान तभी होता है जब इंद्रियों के साथ मन रहता है। अगर उनके साथ मन न रहे तो किसी भी विषय का ज्ञान नहीं होता। अतः इंद्रियों की ज्योति प्रकाशक मन है। मन से विषयों का ज्ञान होने पर भी जब तक बुद्धि उसमें नहीं लगती, बुद्धि मन के साथ नहीं रहती, तब तक उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान नहीं होता। बुद्धि के साथ रहने से ही उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान होता है। अतः मन की ज्योति प्रकाशक बुद्धि है। बुद्धि से कर्तव्य, अकर्तव्य, सत्य, असत, नित्य, अनित्य का ज्ञान होने पर भी अगर स्वयं कर्ता उसको धारण नहीं करता तो वह भौतिक ज्ञान ही रह जाता है। वह ज्ञान जीवन में, आचरण में नहीं आता। वह बात स्वयं में नहीं बैठती। जो बात स्वयं में बैठ जाती है वह फिर कभी नहीं जाती। अतः बुद्धि की ज्योति प्रकाशक स्वयं है। स्वयं भी परमात्मा का अंश है और परमात्मा अंशी है। स्वयं में ज्ञान प्रकाश परमात्मा से ही आता है। अतः उस स्वयं की ज्योति प्रकाशक परमात्मा है। उस स्वयं प्रकाश परमात्मा को कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा का प्रकाश ज्ञान स्वयं में आता है और स्वयं का प्रकाश बुद्धि में, बुद्धि का प्रकाश मन में, मन का प्रकाश इंद्रियों में और इंद्रियों का प्रकाश विषयों में आता है। मूल में इन सब में प्रकाश परमात्मा से ही आता है। अतः सब ज्योतियों का ज्योति प्रकाशकों का प्रकाशक परमात्मा ही है। जैसे एक के एक पीछे बैठे हुए परीक्षार्थी अपने से आगे बैठे हुए को तो देख सकते हैं पर अपने से पीछे हुए को नहीं। ऐसे ही अहम बुद्धि मन इंद्रियां आदि भी अपने आगे वाले को तो जान सकते हैं पर अपने पीछे वालों को नहीं। जैसे सबसे पीछे बैठा हुआ परीक्षार्थी अपने आगे बैठे हुए समस्त परीक्षार्थियों को देख सकता है, ऐसे ही परम प्रकाशक परमात्मा अहम बुद्धि मन इंद्रियां आदि सबको देखता है, प्रकाशित करता है, पर उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। वह परमात्मा संपूर्ण चराचर जगत का समान रूप से निरपेक्ष प्रकाशक है। वहाँ प्रकाशक, प्रकाश और प्रकाश यह त्रिपुटी नहीं है। तम से परम उच्चते, वह परमात्मा ज्ञान से अत्यंत पूरे, सर्वथा असंबद्ध और निलिप्त है। इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इनसे तो ज्ञान और अज्ञान दोनों आते जाते हैं, परंतु जो सबका परम प्रकाशक उस परमात्मा में अज्ञान कभी नहीं आता, आ सकता नहीं और आना संभव भी नहीं है। जैसे सूर्य में अंधेरा कभी नहीं आता है, ऐसा ही उस परमात्मा में अज्ञान कभी आता ही नहीं। अतः उस परमात्मा को ज्ञान से अत्यंत परे कहा गया है। ज्ञानम ज्ञम ज्ञान गम्यम, उस परमात्मा में कभी अज्ञान नहीं आता। वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है और उसी से सबको प्रकाश मिलता है। अतः उस परमात्मा को ज्ञान अर्थात ज्ञान स्वरूप कहा गया है। इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि के द्वारा भी जानने में आने योग्य विषयों का, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जानने में आने वाले विषयों का ज्ञान होता है, पर वे अवश्य जानने योग्य नहीं है, क्योंकि उनको जान लेने पर भी जानना बाकी रह जाता है, जानना पूरा नहीं होता। वास्तव में अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है। उस परमात्मा को जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। 15वें अध्याय में भगवान ने अपने लिए कहा है कि संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। जो मुझे जान लेता है वह सर्वविद हो जाता है। अतः परमात्मा को ज्ञेय कहा गया है। ज्ञान के द्वारा असत का त्याग होने पर परमात्मा को तत्व से जाना जाता है। अतः उस परमात्मा को ज्ञान गम्य कहा गया है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, यह परमात्मा सबके हृदय में नित्य निरंतर विराजमान है। तात्पर्य है कि यद्यपि यह परमात्मा सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति अवस्था आदि में परिपूर्ण रूप से व्यापक है, तथापि उसका प्राप्ति स्थान तो हृदय ही है। उस परमात्मा का अपने हृदय में अनुभव करने का उपाय, मनुष्य हर एक विषय को जानता है तो उस जानकारी में सत्व और असत ये दोनों रहते हैं। इन दोनों का विभाग करने के लिए साधक यह अनुभव करे कि मेरी जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और बालकपन, जवानी, बुढ़ापा आदि अवस्थाएं तो भिन्न भिन्न हुई पर मैं एक रहा। सुखदायी, दुखदायी, अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थितियां आई और चली गई पर मैं उनमें एक ही रहा। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि का संयोग हुआ पर उनमें मैं एक रहा।
तात्पर्य योग अवस्थाएं, परिस्थितियां, संयोग, वियोग तो भिन्न भिन्न तरह के होते हुए पर उन सब में जो एक ही रहा, भिन्न भिन्न नहीं हुआ, उसका उन सबसे अलग करके अनुभव करे। ऐसा करने से जो सबके हृदय में विराजमान है उसका अनुभव हो जाएगा, क्योंकि स्वयं परमात्मा से अभिन्न है। जैसे अत्यंत भूखा अन्न के बिना और अत्यंत प्यासा जल के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही उस परमात्मा के बिना रह नहीं सके, बेचैन हो जाए, उसके बिना न भूख लगे, न प्यास लगे, न नींद आए, उस परमात्मा के सिवाय और कहीं बीती जाए ही नहीं। इस तरह परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल हो जाए तो अपने हृदय में उस परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। इस प्रकार एक बार हृदय में परमात्मा का अनुभव हो जाने पर साधक को सब जगह परमात्मा ही है ऐसा अनुभव हो जाता है। यही वास्तविक अनुभव है।